पाठ 7। चतुर चरवाहा। मनुवा नाम का एक चरवाहा था। एक दिन वह बड़ी सड़क के साथ वाले मैदान में अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसकी भेड़ें खिली धूप में बड़े मजे से घास चर रही थी। वह अपनी छड़ी पर टेक लगाकर खड़ा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अचानक उसने अपनी छड़ी फेंक दी और खुशी से उछल पड़ा। उसने छड़ी के पास ही अपनी फर की टोपी भी जमीन पर फेंक दी और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोला, मैंने पहेली बूझ ली, मैंने पहेली बूझ ली। तभी एक नौजवान घुड़सवार सड़क से गुजरा। उसका घोड़ा फर की टोपी देखकर डर गया। वह डर के मारे अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। फिर आगे की ओर इतनी जोर से झटका देकर बढ़ा कि घुड़सवार के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। जब घोड़ा थोड़ा संभल गया तो घुड़सवार चिल्लाकर बोला, ए लड़के, तुमने मेरे घोड़े को इतना क्यों डरा दिया? क्या तुम बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी भेड़ें नहीं चरा सकते? मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया, मनुवा बोला। अच्छा, तो फिर तुम चिल्लाए क्यों? तुमने अपनी फर की टोपी नीचे क्यों फेंकी? घुड़सवार ने पूछा। इसलिए कि मैं बहुत खुश था, मनुवा ने कहा। अच्छा, तो तुम किस बात से इतने खुश थे? घुड़सवार ने फिर पूछा। मैंने पहेली बूझ ली, मनुवा ने जवाब दिया। कैसी पहेली? घुड़सवार ने पूछा। मैं तुम्हें बताता हूँ, पर घोड़े की बात पर तुम मुझे डांटना मत। यह पहेली बड़ी कठिन थी। मैंने पहेली बूझ ली है तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अच्छा, अब अपनी पहेली तो बताओ, घुड़सवार ने कहा। वह क्या चीज है जो आदमी से भी ऊंची है और मुर्गी से भी छोटी? चरवाहे ने पूछा। वह अनजान घुड़सवार सोचने लगा। वह सोचता रहा, देर तक सोचता रहा, किंतु पहेली बूझ न सका। अच्छा भाई, मैंने हार मान ली। अब तुम बताओ, वह क्या चीज है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? घुड़सवार ने पूछा। जनाब, फर की टोपी। फर की टोपी मुर्गी से छोटी है, पर जब पहन ली जाती है तो आदमी से ऊंची हो जाती है, मनुवा ने कहा। तुम वास्तव में बुद्धिमान लड़के हो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। कल इसी समय, इसी रास्ते से मैं घर जाऊंगा। तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेड़ मेरे लिए चुनकर रखना। इसके लिए मैं तुम्हारे पिता को जितने भी पैसे मांगेंगे मैं उन्हें दे दूंगा। पर याद रखना, भेड़ न सफेद हो, न काली, न भूरी और न ही चितकबरी। वह किसी दूसरे रंग की भी नहीं होनी चाहिए। घुड़सवार ने लड़के से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वैसी ही भेड़ तलाश करूंगा जैसी तुम चाहते हो, मनुवा ने उत्तर दिया। अच्छा, तो फिर कल मिलेंगे, घुड़सवार ने कहा और चला गया। अगले दिन वह घुड़सवार भेड़ों के झुंड के पास आकर रुका और मनुवा से बोला, क्या तुम्हें वैसी भेड़ मिली जैसी मैंने तुमसे चुनकर रखने के लिए कहा था? हाँ साहब, भेड़ तो मिल गई, जैसी आप चाहते थे, बिल्कुल वैसी ही। मैंने उसे बाड़े में बंद करके रखा हुआ है। आप अपना आदमी उसे लेने के लिए भेज सकते हैं, पर आदमी सोमवार को न आए, न मंगलवार को, न बुधवार को, न बृहस्पतिवार को, न ही शुक्रवार, शनिवार या रविवार को। वह किसी और दिन आ सकता है। आप जो भी पैसे ठीक समझें, जो भी आपका मन करे, मुझे दे सकते हैं, मनुवा ने बड़ी विनम्रता से कहा। घुड़सवार हंसने लगा। लड़के के उत्तर से वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सुरीली बांसुरी कमर से खींचकर निकाली और चरवाहे को दे दी। फिर बोला, यह तुम्हारे लिए भेंट है। मैं बड़े मन से यह सुंदर बांसुरी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जितने सुंदर जवाब देते हो, उतनी ही अच्छी तरह यह बांसुरी भी बजाओ। अपनी भेड़ों के झुंड की देखभाल करते समय यह बांसुरी अपनी मधुर आवाज से तुम्हारा दिल बहलाएगी। यह कहकर घुड़सवार ने अपनी राह पकड़ ली।